ओम। आदरणीय भाइयों बहनों, जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, पीड़ा वेदना हो जाती है, तो हम किसी डॉक्टर के पास, वैद्य चिकित्सक के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा उसको बताते हैं। फिर वो वैद्य हमारे शरीर की जांच परख करता है, कई प्रकार के परीक्षण करता है, रक्त आदि का वो नमूना लेकर के उनकी जांच करता है और फिर वो देखता है कि शरीर में रोग का मुख्य कारण क्या है। कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं कोई दोष है। उस दोष को जानने के उपरांत वो उस रोग की चिकित्सा प्रारंभ करता है। और यदि रोग बहुत बड़ा हुआ है जो औषध से ठीक नहीं हो सकता, तो फिर चीर फाड़ के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा उस रोग को दूर करने का काम किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर रोगी होता है, भीतर मल जमा हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से समाज का शरीर भी रोगी होता है। समाज रूपी शरीर में जिस समय दोष जमा हो जाते हैं, मल जमा होते रहते हैं, तो इसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ऐसे उपदेशक थे जिन्होंने समाज के रोगों को, समाज के दोषों को भली प्रकार जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया था। वो जानते थे कि जब तक इस शरीर से, समाज रूपी शरीर से इन दोषों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक समाज को ऊपर से लीपापोती करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। उसको स्वस्थ करना है तो उसकी चीर फाड़ आवश्यक है, उसकी शल्य क्रिया आवश्यक है। उन दोषों को जानकर महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में लिखते हैं, इस देश को रोग हुआ है जिसकी औषध तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? अर्थापति से सिद्ध होता है कि मेरे पास है। इस रोग को दूर करने का औषध, इसका जो साधन है, वो और किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है। और सत्यार्थ प्रकाश को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश में उन रोगों का वर्णन, उनका उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास से ही प्रारंभ हो जाता है। पूज्य स्वामी दीक्षानंद जी महाराज कहा करते थे कि ऋषिवर ने पहले रोग गिना दिए और फिर उन रोगों का उपचार लिख दिया, उनका निदान लिख दिया। तो आइए जानते हैं वो रोग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला रोग ऋषिवर लिखते हैं आपस की फूट। आपस की फूट, मतभेद, बालकों की उचित शिक्षा का न होना, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना न पढ़ाना, बाल्य अवस्था में अस्वयंवर विवाह, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण और वेद विद्या का अप्रचार। ये वो रोग हैं जिनके उपचार के लिए ऋषिवर ने जीवन भर कार्य किया। इनकी चीर फाड़ भी करनी पड़ी और इनका निदान भी उनको करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप समाज में कुछ जागृति आई। ये समाज रूपी शरीर कुछ स्वस्थ हुआ। अब आप विचार करेंगे कि रोग तो आपने गिना दिए, रोग तो बता दिए, तो इनकी चिकित्सा क्या है? तो पहला रोग कौन सा था? पहला रोग था आपस की फूट, मतभेद। दो रोग थे पहले। तो इनका उपचार क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास, जिसमें महर्षि दयानंद जी महाराज ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की और उनमें ऐसे ऐसे नाम भी रख दिए ऋषिवर ने। सोम है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, रवि है, ये शनिश्चर है, ये नाम भी ईश्वर के सिद्ध कर दिए। इनकी व्याख्या भी ईश्वर पर कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, महादेव, कृष्ण, ये वो
इनको तो सब लोग मानते ही मानते आए हैं कि ये अलग अलग देवता हैं। इससे क्या हुआ, समाज में मतभेद पैदा हो गया। शिव जी के मानने वाले शैव बन गए, विष्णु के मानने वाले वैष्णव बन गए। कोई देवी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो अब ये रोग दूर कैसे होगा, इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यही है कि ये सारे नाम वस्तुतः ईश्वर के हैं। हम जिन बातों को लेकर, जिन देवताओं को लेकर परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, वास्तव में वो नाम किसके हैं? ईश्वर के हैं। जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, वैसे ही परमेश्वर के नाम भी अनंत हैं। जैसे जैसा उसका गुण होता है, वैसे वैसे उसका नाम हो जाता है। तो उन मतभेदों को, उस आपस की फूट को दूर करने का पहला साधन सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास है। सत्यार्थ प्रकाश केवल ग्रंथ नहीं है, एक पूरी समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ऋषिवर ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी कि जिसमें कोई मतभेद नहीं, कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं। समाज का शरीर बिल्कुल स्वस्थ एकदम होकर के एक सूत्र में बंध कर राष्ट्रोन्नति के लिए सब काम करें। कितना बड़ा विचार था, कितना बड़ा उद्देश्य था ऋषिवर का। हम लोग महर्षि दयानंद को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए। उनका विशाल, उनका दृष्टिकोण इतना विशाल है कि वो पूरी धरती को एक ही दृष्टि से देखते हैं, प्राणी मात्र को एक दृष्टि से देखते हैं। गांधी ने एक स्थान पर कह दिया था कि हिंदू धर्म जो बहुत विशाल था, स्वामी दयानंद ने उसको संकुचित बना दिया। हम इस बारे में इतना ही निवेदन करेंगे कि महाराज जी, संकुचित ऋषि दयानंद ने नहीं बनाया, स्वामी दयानंद ने संकुचित तो आपकी दृष्टि है। अपनी दृष्टि को विशाल कीजिए। यदि शीर्षासन करके दुनिया को देखना चाहोगे श्रीमान जी, तो सारी दुनिया उल्टी दिखाई देगी। अच्छा ये है कि अपना आसन ठीक कर लीजिए, सीधा होकर के दुनिया को देखिए। अरे ऋषि दयानंद तो पूरे वेद का संदेश पूरे संसार को सुना रहे हैं। कृणवंतो विश्वमार्यम, आओ विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। वहाँ ना हिंदू का झगड़ा है, ना मुसलमान का झगड़ा है, ना सिख का है, ना जैन का है, ना बौद्ध का है, ना ईसाई का है। वहाँ तो मत मजहबों की कोई बात ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। महर्षि दयानंद केवल प्राणी मात्र को नहीं, वो तो जड़ वस्तुओं के भी सुधार के पक्षपाती थे। वायु को दूषित मत करो, जल को दूषित मत करो, अन्न फूल फल को मत बिगाड़ो, पृथ्वी को दूषित मत करो। बताइए मुझे संसार का कोई ऐसा उपदेशक बताइए जिसने जो धार्मिक उपदेशक कहलाता और ऐसी बात की हो कि वातावरण को भी शुद्ध करो। कहता है कोई? आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आपने किस आधार पर ऋषि दयानंद को संकुचित करने के लिए दोष दिया? उनकी दृष्टि को किस आधार पर संकुचित बताया? खैर ये विषयांतर हो जाएगा। दूसरा जो था मतभेद, आगे ये इसी से दूर होंगे, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास से दूर होंगे। क्योंकि जब सब ईश्वर के नाम हैं और हम ईश्वर के उपासक हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा कैसा, मतभेद कैसा? फिर तो मतभेद रह ही नहीं जाता। आगे लिखा कि बालकों की उचित शिक्षा का न होना। शिक्षा, दूसरा समोल्लास पढ़ करके देखिए। वो तो लिखते हैं कि जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाए तब माता पिता बालक को उठना बैठना बोलना चलना सिखलावें। 5 वर्ष के बच्चे को वो सभा में बड़े लोगों के सामने किस प्रकार बैठे, किस प्रकार बात करें, और सभा में ऐसे स्थान पर बैठे कि जहाँ से कोई उसको उठने के लिए ना कहे। यहाँ तो 5 वर्ष के बच्चे की तो बात छोड़ो, 80 वर्ष के वृद्ध को भी ये नहीं पता कि किस समय कौन सी बात बोलने की और कौन सी नहीं। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं लोग जिनको बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। ऋषिवर यहाँ से शुरू होते हैं और फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना। अरे तुम छोटी छोटी अवस्था में
यहाँ विवाह करते थे। और बढ़िया विवाह तो उसको माना जाता था कि जिस समय बालकों को, छोटे छोटे एक बालिका को और एक बालक को पिताओं ने गोद में उठाया हुआ है और उनकी गोदी में उनके विवाह संस्कार किया जा रहा है, उनके फेरे हो रहे हैं। सोचिए तो ये कुछ थोड़ी सी 1-2 रोग पर चर्चा की है। अगले वीडियो में फिर करेंगे। ओम शांति।